हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज देखिए हम ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की ये क्रोचेट ड्रेस बनाना आपको बताएंगे। क्रोशिया से आप कैसे आसानी से सुंदर सी ड्रेस बना के और इस दीपावली में भगवान जी को पहना सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जैसे न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड और फैमिली के साथ। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम गणेश जी की ये पहले धोती नापेंगे, तो उसके लिए मैंने ये 1.5 इंच देखी है और यहाँ से गोलाई हम नापेंगे। तो हमें ये ऐसे करके आगे का फ्रंट करना है, तो ये भी 1.5 इंच आ रहा है धोती का। तो ठीक है, तो हम ये धोती का लेंगे और ऐसे ही हम लक्ष्मी जी का भी ऐसे ही नापना है हमें। तो दोनों जन की 1.5 लंबाई है और चौड़ाई भी 1.5 ही आ रही है, 1/2। तो अब देखिए सबसे पहले हम गणेश जी का बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये येलो ऊन ली है। अब इससे हम गणेश जी का बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले हमें ऐसे रिंग बना करके चेन बनानी है, तो हम पहले चेन बना लेंगे। तो हम ये 25 चेन पहले बनाना है। तो ऐसे देखिए हमने ये रिंग बनाई। अब हम ऐसे करके ये लूप ऐसे करके हमें हुक से निकालना है फंसा के। तो ये मेरी चेन बनती है। ऐसे हम 25 बना लेते हैं पहले। अब ये देखिए मैंने ये चेन बनाई है 25। तो ये मेरी 25 है। तो अब इसको हमें मिड लेना है, क्योंकि हम ये डोरी बनाएंगे। तो इस डोरी पे ही हमें धोती बनानी है। तो हम धोती देखिए हमने 1.5 इंच किया था, तो 1.5 इंच का कहते हैं 8 चेन आएगी 1.5 इंच की। तो आप पहले, अगर आप किसी भी भगवान जी की बना रहे हैं, तो पहले आप नाप लीजिएगा कि धोती क्या साइज़ है और राउंड क्या है। तो ये मेरा राउंड 25 हमने बांध, जैसे हम आसानी से बांध दे डोरी, उस हिसाब से हमने लिया है। तो ये देखिए हम मिड का लेंगे, तो मिड का हमें 8 चेन लेनी है। ठीक है, पहले हम मिड निकालेंगे और मिड निकालने के बाद फिर हम 8 चेन 20 से हम ले लेंगे और इसी पे हमें धोती बनानी है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी डोरी और भी इसमें बन जाएगी। तो ये देखिए हमने ऐसे करके पहले फंसा लिया है। अब इसमें हम 3 चेन ले करके अब मुझे 8 डबल क्रोशिया हम हर चेन में जाके 1 बार बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ये ऐसे ये डबल क्रोशिया मैंने बनाई। तो हर चेन में हमें जा कर के ये डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 8 बार हमें बनानी है। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और ये मैंने 8 चेन बना ली है, डबल क्रोशिया बना ली है। ये देखिए अब हमें इस पे हमें ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके 3 चेन लेंगे और अब हमें लूप लेना है और लूप ले करके हम यहाँ पे डबल बार, जैसे 1 मेरी चेन हो गई है, तो ये देखिए फिर से हम इसमें डबल बार हमें इसी में डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए एक चेन में हम डबल बार बना रहे हैं और फिर नॉर्मल हमने जो सिंपल हमने कहते हैं डबल क्रोशिया बनाई थी हर चेन में, तो उसी चेन में जा कर के हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम ये 7 बार बना लेंगे, 6 बार बनाना है और 7 वाले में हमें डबल बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हमें साइड में इंक्रीज़ करना है अपनी क्रोशिया को। और तो हम हर राउंड में 2 हमें इंक्रीज़ करना रहेगा। तो साइड में हमें इंक्रीज़ करना है और बीच में बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं चेन पे, ऐसे ही बन जाएगा। तो देखिए ऐसे करके हमने ये हम यहाँ पे मैंने बनाया, उसी चेन में जा कर के हम ये डबल बार बना लेंगे। तो मेरी एक इधर साइड से और एक उधर साइड से मेरी इंक्रीज़ हो गई। अब फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर से 3 चेन लेंगे और फिर देखिए हम चेन में ही जा कर के और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मेरी देखिए 1 इंक्रीज़ हो गई है। अब हम नॉर्मल डबल क्रोशिया पहले बना लेते हैं। तो ये देखिए हमें हर चेन में जा कर के बस डबल क्रोशिया बनानी है बस इसमें। और बहुत आसान से आप भगवान जी की विग्रह को धोती क्रोशिया के आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाता है। तो देखिए हम ऐसे करके
ये हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जब लास्ट वाला डबल क्रोशिया आएगी, चेन आएगी, उसमें हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए हम लूप लेंगे और लूप लेकर के हमें ऐसे करके ये निकालना है। तो ये मेरी डबल क्रोशिया ऐसे करके देखिए हम बनाते जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरी ऐसे करके ये बन गई है। और अब ये देखिए हम यहाँ पे डबल बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मेरा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम फोल्ड करेंगे अपने वर्क को और यहाँ पे हम फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब फिर से हम डबल क्रोशिया एक इंक्रीज़ करेंगे। साइड साइड में हमें इंक्रीज़ करना है। तो हम ये ऐसे पूरा क्रोशिया बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और मैंने नॉर्मल क्रोशिया हर चेन में जाके डबल क्रोशिया बना लिए है। अब लास्ट वाली में हमें 1 चेन में हमें डबल बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो मेरी हर राउंड में 2 इंक्रीज़ रहेगी डबल क्रोशिया। अब देखिए हमें ये पहले नापना है कि मेरे गणेश जी की कितनी आ रही है। तो ये देखिए मेरे ये परफेक्ट आ रही है। अब इसमें मैं बॉर्डर बनाऊंगी। तो एक राउंड हम बनाएंगे। तो अब की बार हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो हमें ये हाफ क्रोशिया बनानी है। तो हम ऐसे करके पहले 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने लूप लेंगे और यहाँ पे हमें 3 का 1 कर देना है। तो ये मेरी हाफ क्रोशिया हो जाएगी। फिर से चेन लेंगे और लूप लेंगे और हाफ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगी और ऐसे ही हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए हम वर्क के एंड पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने हाफ क्रोशिया ऐसे हम बनाते चले आ रहे हैं और लास्ट वाले में भी हम 2 बार इस राउंड में भी इंक्रीज़ करेंगे। और इंक्रीज़ करने के बाद अभी देखिए हम अपने थ्रेड को हमें कट कर लेना है। थ्रेड कट करने के बाद देखिए हम ये लेस ले रहे हैं। तो ये फ्रिल वाली देखिए लेस है, इसको हमें ऐसे करके पूरा राउंड में लगाना है। 3 साइड लगाना है और ऊपर साइड हमें नहीं लगाना है। जहाँ हमने डोरी लगाई है वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। तो हम देखिए सुई की हेल्प से ही लगा रहे हैं। नॉर्मल सुई वाला सुई है और सुई वाला थ्रेड है, निडल है। तो अब देखिए हम ऐसे करके इसको हमें टाँकना है। तो ऐसे करके हम इसको पहले तीनों तरफ से हम इसको पहले लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये कट कर दिया है और यहाँ पे ये लगा दिया है। तो ये मेरी डोरी हो गई है। अब हम सुई की लेंगे फिर से और यहाँ पे हमें ये धोती का शेप देना है हमें। तो हमने ये येलो थ्रेड ले लिया है और ये देखिए हमें बिल्कुल पहले ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके बिल्कुल मिड हमें लेना है। तो मिड हमने ये देखिए ले लिया है। अब मिड में हम ऐसे नीडल को डाल देंगे और हमें यूँ करके यूँ जैसे प्लीट्स डालते हैं तो यूँ करके हमें यहाँ बीच से ऐसे करना है, जैसे ये मेरी धोती का लुक आ जाएगा। और फिर हम इसको टाँक देंगे। तो ये ऐसे करके हमें ये टाँक देना है। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोड़ देंगे 1 इंच, 1 से भी थोड़ा कम छोड़ेंगे ये, क्योंकि छोटी है धोती। ऐसे ही बड़ी भी बनती है। तो आप कहोगे तो मैं ज़रूर बना के आपको बताऊंगी कृष्णा जी के लिए, खड़े कृष्ण भगवान जी के लिए। तो ये देखिए ऐसे करके हम इसको यहाँ टाँकना है हमें। तो ये पूरा हम ऐसे करके यूँ करके टाँक देंगे और कस के खींच देंगे, जैसे मेरी ये ऐसे करके ये देखिए शेप आ जाए। और बहुत छोटी सी बन रही है तो इतना शेप नहीं समझ में आपको आ रहा होगा, लेकिन बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। अब ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। और अब ये हम इसको पीछे से हमें नॉट लगा देना है और कट कर देंगे हम धागे को। तो ये पहले हम ऐसे करके ये पूरा टाइटली हमें सिल लेना है। अब देखिए हम रेड थ्रेड ले रहे हैं और रेड थ्रेड से हम धोती के आगे का पार्ट बनाएंगे। जैसे धोती में आगे प्लीट्स डलती है तो वो हमें बनानी है। तो हम रेड से बना रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले तो देखिए हमने 3 चेन लेने के बाद ऐसे डबल क्रोशिया बना लिए और हर चेन में जा कर के हमें डबल क्रोशिया 1 बार बना लेना है।
अब देखिए हम वर्क को टर्न करने के बाद 3 चेन लेंगे। तो ये देखिए हम ऐसे वर्क को टर्न किया है और अब 3 चेन ले लेंगे। अब देखिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमें एक बार 1 बार बना लिया है, फिर उसी चेन में जाएंगे और ये 2 बार बना लेंगे। अब देखिए हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फिर से हम ऐसे करके 4 बार हमें डबल क्रोशिया यहीं पे साइड में बना लेना है। तो ये देखिए हम यहाँ का मिड लेंगे और नीचे वाले का, और वहाँ पे हमें एक ही जगह हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए ऐसे करके हम ये एक ही बार डबल क्रोशिया बना लिया है मैंने। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेना है। तो 3 चेन लेने के लिए हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद जो फर्स्ट वाला है उसमें मिड में जाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे 4 बार, और ऐसे ये मिड में बनाएंगे। अभी देखिए मैंने ऐसे करके कंगूरे बना लिए हैं। अब हम मिड लेंगे और मिड में भी हम ऐसे कंगूरे बना लेंगे। तो ये मेरा 1 बना, और फिर ये देखिए मिड है, मिड के बीच में जाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया हमें 4 बार बनानी है। तो देखिए हम थर्ड वाले में भी ऐसे बना करके ये कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए हमने ऐसे करके बना लिया है। अब हमें हर चेन में जा कर के हाफ क्रोशिया बना लेनी है। तो ये देखिए ऐसे लूप लेके 1 बार निकाल लेंगे, फिर हम लूप लेंगे और ऐसे करके हम सिंगल स्टिच बना लेंगे, फिर हम लूप लेंगे और फिर सिंगल स्टिच बना लेंगे, और हमें ऐसे ये पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है। अभी देखिए हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए पहले हम इसमें भी लेस लगा लेंगे। तो जो हमने ये आगे का चोली का किया है यहाँ भी हम लगा लेते हैं। तो पहले हम आउटलाइन करेंगे। तो आउटलाइन करने के लिए देखिए हम नीचे हमें ये जाना है और यहाँ पे हम साइड में पहले लेस लगा लेंगे। तो देखिए हम हाफ क्रोशिया बना रहे हैं और लूप लेना है, फिर तीनों को एक साथ निकाल देना है। तो ये मेरी हाफ क्रोशिया बन गई है। अब इसको हमें दूसरी चेन में ले जाकर के स्लिप नॉट लगा देना है। तो ये हाफ क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने ये ली है, उसके बाद हाफ क्रोशिया 2 बार ली है, 1 बार चेन लिया है, और चेन लेने के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने साइड साइड में लेस लगा दी है। तो हम अब देखिए यहाँ इसको फोल्ड करके इसको सिलेंगे और टाँकने के बाद अब ये इस तरह से ये आ जाएगा, और इसको अब हमें धोती पे अटैच करना है। तो देखिए इसको हमें ये धोती के बिल्कुल मिड में ऐसे यहाँ पे लगाना है, जहाँ हमने ये सिलाई की है वहाँ पे हमें नीचे यूँ करके हमें अटैच करना है। तो ये हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और सुई की हेल्प से हमें यहाँ पे टाँक देना है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ टाँक देंगे तो मेरी धोती का लुक आ जाएगा। और ये देखिए कितनी प्यारी धोती का आगे का पार्ट तैयार हुआ है। तो हम इसको ऐसे करके अटैच कर देते हैं। तो ये ऐसे पतले से हमें अटैच करना है, जैसे ये ऊपर की तरफ हमें पतला रखना है। तो ये हम ऐसे करके यहाँ पे हमें टाइटली टांग देना है, जैसे ये खुले नहीं, निकले नहीं। अब देखिए गणेश जी की मैचिंग की धोती का हम पटका बनाएंगे। तो हम ये 8 चेन हम खींच लेंगे। तो ये 8 चेन हमने ये देखिए ले ली है। तो ये देखिए ऐसे करके 8 चेन हमें ले लेना है और 3 हम एक्स्ट्रा ले लेंगे
और एक्स्ट्रा लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो हम 8 चेन पे डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। तो ये देखिए अब हम ये चेन में डबल क्रोशिया हर चेन में हमें बनाना है। तो डबल क्रोशिया ऐसे करके हम हर चेन में जाएंगे। तो ये मेरी 8 चेन है, 8 चेन में हमने डबल क्रोशिया बना ली है। और अगर आपके गणेश जी बड़े हैं तो जैसे मैंने साइज ली है, और तो आप अगर पहले नाप लीजिएगा कितनी आपके गणेश जी की लेंथ है, लंबाई है, तो कमर से नाप करके फिर आप धोती तैयार करिएगा। तो जैसे मैंने चालू किया है सेम वैसे ही करिएगा। तो उस हिसाब से पटके की भी लंबाई उतनी ही रखिएगा। जैसे छोटे हैं तो इस हिसाब से छोटी पटका बनेगा। तो देखिए हमने ऐसे करके ये 8 डबल क्रोशिया बना ली है। तो जैसे हमने धोती में हमें बढ़ा करके हम दोनों साइड बढ़ा रहे थे, इसमें हमें घटाना है पटके में, क्योंकि ये नीचे हमने ये एक्स्ट्रा 8 बना लिए हैं डबल क्रोशिया। तो अब देखिए हम फोल्ड करेंगे तो चेन लेंगे। अब देखिए हमको कहते हैं हमने ये चेन लिया है, जस्ट उसके बगल में नहीं, हमें एक छोड़ करके फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। और ऐसे ही हमें लास्ट में भी एक हमें हटा देना है, छोड़ देना है और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जैसे मेरी फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाली रो में हमारे 8 थे, तो इधर उधर हट जाएंगे तो मेरे पास 6 डबल क्रोशिया बचेंगे। तो ऐसे करके हम ये बना लेंगे। तो लास्ट वाले में हमें एक हम नहीं बनाएंगे उसमें। तो ये देखिए हमने ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। और ये देखिए हम लास्ट वाले में नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए लास्ट वाला हम हटा देंगे और अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। और टर्न करने के बाद अब ये देखिए हम इसमें ऐसे करके स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर एक एक्स्ट्रा हम छोड़ देंगे। और फिर हम देखिए जस्ट उसके बगल में जाएंगे और वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बना ली है। फिर से हम एक स्किप करेंगे। तो हमें हर राउंड में जब तक मेरा पतला नहीं हो जाता तब तक हम स्किप करते रहेंगे दोनों साइड से। तो फिर से देखिए हम स्लिप नॉट लगा रहे हैं और फिर से अब यहाँ 3 चेन लेंगे। तो ये देखिए 3 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 मेरी चेन हो गई और ये डबल क्रोशिया। और फिर से देखिए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए मेरी 3 डबल क्रोशिया हो गई है और ये मेरी ऐसे घटते हुए बन रही है। तो अब ये हम 3 ही पटका का जो है साइज उसमें रखेंगे। इतना पतला इनफ है, ठीक है। तो हम इसी में अब ये हम 3 को ही आगे बढ़ाते जाएंगे और फिर उसके बाद हमें घटाना है। तो आपको अगर जितना लंबा पटका रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो मेरे गणेश जी बहुत छोटे हैं तो उस हिसाब से हम छोटा पटका बनाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद जस्ट उसके बगल वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, चेन वाले में नहीं बनाना है। और फिर से देखिए हम ऐसे करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए ऐसे पटका हमें बनाते जाना है। और जो जैसे हमने ये बढ़ाते हुए आए घटाते हुए आए हैं तो वैसे हमें बढ़ाते हुए जाना है। जैसे हमने 2 घटा रहे थे तो जैसे धोती में हम एक्स्ट्रा 2 इंक्रीज़ कर रहे थे वैसे हमें इंक्रीज़ करते जाना है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये देखिए हमें जितना लंबा रखना है उस हिसाब से हम इसको पटका पहले तैयार कर लेते हैं। तो
तो 3 चेन के ऊपर साइड में नहीं बनाना है, जस्ट उसके बगल वाले में बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए हम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए हमने चेन वाले में डबल क्रोशिया बना ली है एक बार, और फिर से हम ये डबल क्रोशिया बनाया मैंने 1 बार। अब इस वाले में हमें डबल बार डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो देखिए ऐसे डबल बार बना ली, तो मेरी दोनों तरफ 1 1 इंक्रीज़ हो गई है। तो अब ऐसे ही हमें फिर से हम ऐसे चेन लेंगे और चेन के बगल में ही हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे ही दोनों साइड से इंक्रीज़ करते हुए हमें ये रो कंप्लीट कर लेना है। जितनी बार हमने नीचे घटाया है उतनी बार हमें ऊपर भी ऐसे ही घटाते हुए बढ़ाते हुए और कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी ये 8 डबल क्रोशिया बनके कंप्लीट हो गई है, और मैंने ऐसे करके हम इंक्रीज़ करते हुए आ रहे थे, तो मेरी ये ऐसे ये देखिए दोनों साइड का बराबर सा बन गया है। अब इसको हम कट कर लेंगे, और जैसे हमने धोती में हमें बनाया है था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम फ्रिल लगा देंगे और लेस लगा देंगे। अब देखिए हम पटके में साइड में नीचे की तरफ हम इसको रेड थ्रेड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको डालेंगे और यहाँ पे हमें निकाल करके अब 3 चेन ले रहे हैं, और 3 चेन लेने के बाद फिर हम लूप ले रहे हैं। लूप ले करके हम ये हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मेरी पटके की किनारी बन जाएगी लेस की तरह। तो ये देखिए अब इसको हम स्लिप नॉट लगा देंगे, और फिर से हम उसी जहाँ स्लिप नॉट लगाया सेम उसी जगह हमें ऐसे करके हाफ क्रोशिया बनाना है, और फिर हम ऐसे करके ये 2 बार हमें वहीं पे हाफ क्रोशिया बनानी है। फिर जस्ट उसके बगल वाली चेन में हमें स्लिप नॉट लगा देना है, और जहाँ स्लिप नॉट लगाना है वहीं पे हम हाफ क्रोशिया का हुक डालेंगे और वहाँ पे हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे, और फिर से देखिए जस्ट उसके बगल वाले में हमें स्लिप नॉट लगा देना है। तो ऐसे करके ये मेरी टेढ़ी टेढ़ी डिज़ाइन बनेगी, और देखिए ऐसे करके हम हाफ क्रोशिया बना रहे हैं उसी जगह जहाँ हमने स्लिप नॉट लगाया है। तो ये इस तरह से ये टेढ़ी टेढ़ी डिज़ाइन आ जाएगी। तो ये ऐसे करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे दोनों साइड हमें कंप्लीट कर लेना है। और साइड साइड में हम लेस लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से पटका ये तैयार हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब देखिए हम लक्ष्मी जी का बना रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर से 25 चेन पहले ये बना लेंगे। अब ये देखिए मैंने 3 राउंड कर दिया है। 3 राउंड करने के बाद अब यहाँ पे हम येलो थ्रेड लगाएंगे, और येलो थ्रेड लगा करके अब यहाँ पे हमें जैसे हमने पटके में टेढ़ी टेढ़ी डिज़ाइन बनाई थी, तो ये हम वैसी लेस बना रहे हैं। तो उसी जगह हमें डाल करके हाफ क्रोशिया हमें बना लेनी है। तो हम ऐसे करके यूँ डालेंगे और हाफ क्रोशिया बना लेंगे, और फिर जस्ट उसके बगल वाले में हमें स्लिप नॉट लगा देनी है। तो देखिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये ऐसे करके हम ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये बॉर्डर बनाने के बाद फिर इसमें ये लेस लगा दी है, और फिर स्टोन लगा दिया है साइड साइड में। तो ये मेरी ये लक्ष्मी जी की तैयार होगी लहंगा, और ये चुन्नी तैयार होगी। तो जैसे मैंने पटके में साइड साइड में किया था, तो मैंने केवल 8 इंच का करके फिर नॉर्मल क्रोशिया बना ली है, और ऐसे मेरा ये चुन्नी तैयार हो गई है। और इस सब में देखिए मैंने स्टोन लगा दिए हैं। तो ऐसे करके ये देखिए दोनों का हमने ये तैयार कर लिया है। अब ये देखिए गणेश लक्ष्मी जी को हम पहनाएंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को पहनाते हैं। तो ये देखिए धोती पहले सबसे पहले पहनाना है। तो ये ऐसे ये फोल्ड होगी, तो यहाँ पे हमें ये कमर पे बांधना है। और उसके बाद हम ये पटका उनको ऐसे करके पहना देंगे। अभी देखिए हम लक्ष्मी जी को पहनाएंगे। तो लक्ष्मी जी को ये लहंगा पहले हम पहना देंगे, और देखिए कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है।
आप जैसे देख रहे हो अपने भगवान जी को आप ऐसे ही बना के पहनाइए इस त्यौहार में। और जैसे ठंड भी हो गई है तो आप वुलन पहना सकते हो। तो ये देखिए अब हम चुन्नी ऐसे पहना देंगे इनको। तो देखिए कितने प्यारे गणेश लक्ष्मी जी लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अच्छे लगे तो कमेंट्स करिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।